हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हम टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है लेटर। ठीक है, लेटर में मैं इससे पहले 2 लेक्चर आपके डाल चुका हूँ। लेटर कितने टाइप्स के होते हैं और लेटर के लिए जो हमने टेबल याद कराई है कि कितना स्पेसिंग होता है, कितनी हाइट लेनी चाहिए लेटर की और कितनी बेस टू बेस लाइन लेनी चाहिए, वो सब कुछ मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए आज सीखते हैं लेटर। ठीक है, अब सिंगल स्ट्रोक लेटर हम सीखते हैं कैसे। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन लिखा है राइट द फ्लोइंग इन सिंगल स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंटल कैपिटल वर्टिकल लेटर। आपको किसका यूज करना है? इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कैपिटल वर्टिकल लेटर इन द हाइट ऑफ 35 mm टेकिंग रेशियो 7:4 रेशियो। ठीक है, 7:4 रेशियो का आपका रेशियो है। ठीक है, अब देखो हाइट आपको दी गई है 35। तो आपको मैंने बताया था लेटर 2 टाइप के होते हैं, लेटर टाइप ए या लेटर टाइप बी। तो लेटर टाइप ए में ये आता है क्योंकि जो 14 से डिवाइड होगा वो लेटर टाइप ए होगा। तो हम इसको 14 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा किससे डिवाइड हो सकता है? 14 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? हाइट ऑफ लेटर। एक तो आपको पता होना चाहिए हाइट ऑफ लेटर। ठीक है, क्या होती है हाइट ऑफ लेटर? हाइट ऑफ लेटर होती है 14/14 इंटू एच। ठीक है, ये हमारा, इसको ऐसे नहीं नोट करते हैं। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए स्पेसिंग बिटवीन लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर ये कितनी होती है? 2/14 इंटू एच। एक आपको पता होनी चाहिए इसके लिए स्पेसिंग बिटवीन वर्ड टू वर्ड। ये कितनी होती है? 6/14 इंटू एच। ठीक है, इतनी ये होती है हमारी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, हाइट तो हमारी कितनी होगी? हाइट हमारी होगी 14/14 इंटू 35। तो 14 से 14 से हाइट आ गई में 35 mm। और स्पेसिंग बिटवीन लेटर टू लेटर कितनी आएगी? ये भी निकाल लो, 2/14 इंटू एच। एच कितना कितना 35। 7 से इसको डिवाइड किया, मेरे पास कितना आ गया? 2। 7 से इसको डिवाइड किया, मेरे पास आया कितना? 5। और 2 से 2 गया तो मेरे पास कितना आ गया? 5। तो लेटर टू लेटर के बीच में जो गैप रहेगा वो आएगा 5 mm का। ठीक है, अब ऐसे निकालते हैं दोनों वर्ड के बीच में। मैंने 6/14 इंटू 35। 7 से डिवाइड किया 2 आया, 7 से डिवाइड किया 5 आया, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 3 आया और 3 5 15 mm। 15 mm आएगा आपका वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग। अब आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट लेंगे। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की ऐसे। इस लाइन को मैं आगे लेके जा रहा हूं और भी आगे ले जाते हैं इस लाइन को। ठीक है, ओके। अब मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। जो मैंने लिखा है इसको याद कर लेना, देख लेना। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसको मैंने रफ किया। अब मैं लिया 35 हाइट। हाइट कितनी ली? 35 mm। 35 mm यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, पॉइंट मार्क किया यहाँ। 3.5 सेंटीमीटर की हाइट ली और लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन मैंने क्या किया? ड्रॉ किया। लाइन मैंने क्या किया? ऐसा ड्रॉ किया। अब देखो अब हमारा रेशियो 7:4। तो हमें इस लाइन के यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल 7 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 7 पार्ट। हॉरिजॉन्टल 7 पार्ट करने हैं। अब 7 पार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको ऐसे मिलाइए और स्केल को क्या करें? आपने 30 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पर ऐसा ड्रॉ कर दी
और इसके कितने पार्ट कर दिए, इक्वल टू 7 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपने मिलाया, इसको 0 पर सेट कीजिए और यहाँ इसके एंड पॉइंट को इस पर मिलाइए, इसका एंड पॉइंट लास्ट कॉर्नर पर मिलाए, एंड पॉइंट को लास्ट कॉर्नर पर मिलाए, ये एंड पॉइंट है और इसका लास्ट कॉर्नर है, ऐसे इसको मिलाया, एंड पॉइंट को इसके लास्ट कॉर्नर पर मिलाया और ड्रॉ किया। फिर सेम यहाँ से इसको सेम अब ऐसे ऊपर लेके जाइए, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी आपकी क्या 35 mm की हाइट। जो 35 mm की हाइट है वो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, कितने 7 इक्वल पार्ट। अब ये 7 इक्वल पार्ट आपको क्या करना है, इनको आगे लेके जाना है, 7 इक्वल पार्ट को क्या लेके जाना है आगे, यहाँ से आइए, लाइन ड्रॉ कीजिए और ऐसे आगे लेकर जाइए, ठीक है। सेम ऐसे ही इससे आगे का पोर्शन आइए लेकर और आगे लेके जाइए, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट की यूज की हेल्प की सहायता से बताने हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ इसमें कि 7:4 कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जब फ्री हैंड बनाएंगे तो हमें लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइंस की, किसी भी लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी है। ऐसे लेकर के ऐसे ही आगे की जो लाइन है यहाँ से लाइन लीजिए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाइए ऐसे, ठीक है। ऐसे ही फिर कोई लाइन छोटी बड़ी हो गई होगी तो उसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्कर चल रहा है, ये लाइन आगे लेकर के, ठीक है। सेम ऐसे ही इससे आगे आए, अगली लाइन ली, और इनको आगे लेकर ऐसे गए। अब देखिए जो ये लेंथ है इसको ले लीजिए, ठीक है, ये लेंथ इसको ले लीजिए, ये हाइट ले लीजिए, कितनी आ रही है, इतनी हाइट आने पर सेम इतना ही पोर्शन इधर लेना है और ऊपर मिलाते जाइए ऐसे, ठीक है। ऊपर मार्क करते बिल्कुल ऊपर मिलाते जाइए सेम हाइट पर, ठीक है। इसी सेम बॉक्स से कटने हैं, जितनी इनके बीच की स्पेसिंग है ना, इतनी स्पेसिंग ही इधर रखनी है, इतनी स्पेसिंग ही आपको इस साइड रखनी है, ठीक है। ये स्पेसिंग आपको आगे की ओर ऐसे ही रखनी है, क्लियर। ऐसे लेकर जाइए और बनाते चलिए। फिर आगे आए, फिर ऐसे ही पॉइंट मार्क किए, फिर ऐसे ही पॉइंट आगे मार्क किए, ऐसे पॉइंट मार्क कीजिए, ठीक है। और इनको भी अगर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपको बताया है तो आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। और आपको 7:4 में मैं बिल्कुल एक्चुअल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि 7:4 में कैसे बनेगा, ठीक है। 7:4 में कैसे बनेगा वो बिल्कुल एक्चुअल में आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं कि यूज़ कैसे करना है। आप इसको रब कर सकते हैं,
इसकी कोई हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर नहीं थी, ये लेंथ बनाने के लिए हमने लिया था। इस साइड से आप इसको रब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सबसे पहले लिखना है टी। टी आपको लिखना है टी 7/4, यानी कि 7 तो लेंथ है ये, तो नीचे कितनी लेनी है 4। अब देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, टी दिखाना है। तो यहां पर आए, ये बनाई लेंथ आपने बीच में इसके लिए, और यहां पर दिखाया टी 4 तक, 1 2 3 4, यहां तक आपने टी बनाया। ये आपका क्या हो गया, टी। अब आप कितने का स्पेस छोड़ोगे, 5 mm का। अब ये जो एक लाइन बन रही है हमारी, कितनी बन रही है, 5 mm की स्पेसिंग छोड़ी। उसके बाद आपने लिखा ई। अब आपने क्या लिखा, 5 mm का आपने स्पेस छोड़ा, लेटर टू लेटर। स्पेस छोड़ने के बाद 1 2 3 4, तो 4 तक आप यहाँ लेकर आए। ठीक है, और नीचे से आपने 1 2 3 यहाँ पर छोड़ा और ई बनाया। ठीक है, देखो 7 है ना, ई बनाया यहाँ पर, और ये थोड़ा सा इससे अधिक, इससे कम बनाएंगे यहाँ तक, और ये इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बड़ी लेंथ का बनाएंगे। ठीक है, ई हमारा बनता है ऐसे। अब ई के बाद आपको बनाना है सी 5 mm का। देखो 4 आ गया, 1 2 3 4 में छोड़ा था, 5 mm का अब आप गैप छोड़ेंगे और सी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सी आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सी के देखिए 1 1 2 3 4, 4 यहाँ आया, और ये क्या है 4 यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, सी लेकर आना है। अब देखिए लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ तक सेंटर में लेकर आइए, और सी को आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से, आपका फ्रेंच कर्व होता है, फ्रेंच कर्व की हेल्प से सी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप सी ऐसा बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का ये देखिए स्पेसिंग छोड़ी हमने। अब उसके बाद आपको लिखना है सी के बाद एच, 1 mm छोड़ा, फिर आपने यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ेंगे 5 mm का, 5 mm की स्पेसिंग छोड़ी, फिर आपका 1 2 3 4, तो आपने क्या बनाया, एच बनाया। ये यहाँ लिया और ये यहाँ पर लिया, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करना है आपको, 1 2 3 और 1 2 3, तो बीच में आपको क्या बना देना है, एच बना देना है बीचों बीच इसके। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, एच बना। एच के बाद आपको क्या बनाना है, एन। एन बनाने के लिए फिर आपको ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस पे यहाँ पर आगे पॉइंट मार्क कर दीजिए। 5-5 mm का जो स्पेसिंग है, ये 5-5 mm का जो स्पेसिंग है, 5-5 mm की स्पेसिंग ऐसे छोड़ दीजिए। 5 mm 5 mm, ये 5 mm की आ रही है ना बराबर इक्वल, तो 5 mm की स्पेसिंग ऐसे छोड़ते जाइए। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम बना रहे हैं। फ्री हैंड हम बनाते हैं तो हमें ये लाइनें खींचने की भी जरूरत नहीं थी, आपको रेशियो बताने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक रेशियो बन जाता। ठीक है, ऑटोमेटिक रेशियो बन जाता, तो हमें ये भी लेने की कोई रिक्वायर नहीं थी। तो इसको यहाँ लीजिए, और फिर 5 mm 5 mm 5 mm, तो ऐसा लाइन ड्रॉ करते जाइए। फिर आपने लिया 5 mm 5 mm 5 5, इनके बीच में बराबर 5 mm का गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे इनको ड्रॉ करते आप आगे की ओर चले गए। ठीक है, अब देखो एच के बाद आपको लिखना है एन। एन लिखना है आपको। जब आप एन लिखेंगे तो आपने एक बॉक्स यहाँ पर छोड़ा, तो यहाँ पर बना एक बॉक्स छोड़ने के बाद यानी 5 mm का गैप छोड़ा, और इसको यहाँ ड्रॉ किया। फिर 1 2 3 4, और 4 पे एक बनाया यहाँ पर, एक बनाया यहाँ पर, और इस स्केल को किया ऐसे, और यहाँ से इस कॉर्नर को इसके साथ, लास्ट कॉर्नर के साथ मिलाया,
और ये बना दिया आपने n। ठीक है, n के बाद आपको बनाना है o, तो फिर यहाँ पर a गैप छोड़ दिया, 1 1 2 3 4 गैप छोड़ दिया और o बनाया यहाँ पर आपने क्या बनाया o, तो आप o बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपने ओ बनाया। ठीक, ओ टेक्नोलॉजी। अब एल बनाना है आपको, तो 5 mm का गैप छोड़ा और 1 2 3 4 यहाँ तक आप एल लेकर गए, 4 रेशियो तक, 7:4 का बन रहा है एल। फिर आपको बनाना है जी, ये छोटा गैप और 1 2 3 4, तो यहाँ से ऊपर से लेकर आया आप जी बनाने के लिए और इसको यहाँ लेकर गए ऐसे और यहाँ से इसको ऐसा कर दिया, ये हमारा जी बन गया। जी के बाद आपको बनाना है वाई, वाई में आपने एक गैप छोड़ा और 1 2 3 4। ठीक है, तो वाई बनाने के लिए आपने क्या लिया, जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट यहाँ लेकर गए ऐसे और वाई बना दिया, इधर से इसको बनाया और इधर से ये बनाया। ठीक है, तो ये आपका वाई कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे क्या बन गया आपका, ये लिखा गया आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने क्या लिखा, टेक्नोलॉजी। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे लाइन लेके जाएंगे हम ऐसे ही। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको बनाना है रेशियो में। अब आप फिर क्या करेंगे, 5 mm का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये लेकर गए। तो लाइनें ऐसे आप लोग आगे ड्रॉ करते गए। ठीक है, फुल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम आपको बता रहे हैं, और ये कितने रेशियो बता रहे हैं, 7:4 के रेशियो पर हम आपको बता रहे हैं। 7:4 के रेशियो पर हम आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट बता रहे हैं। अब देखो, आपका वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग, एक वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया टेक्नोलॉजी। अब दूसरा वर्ड लगाना है, तो वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग 6:14 होता है। तो मैंने जब लगाया 6:14 मेरा 35, 7 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 2 आ गया, 7 से मेरे पास इसको 5 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 और 5 की मैंने की तो मल्टीप्लाई 15 आ गया। अब 15 कितना आएगा, अगर मैं एक बॉक्स कितने का है, 5 का है, तो 5 बॉक्स छोड़ दूँ, कितने छोड़ दूँ, 3 बॉक्स छोड़ दूँ, तो यहाँ पर आया मैं 1 2 3 बॉक्स मैंने छोड़े और कितना आ गया, 15 आ गया, क्योंकि एक बॉक्स कितने का है, 5 mm का है, एक बॉक्स कितने का, 5 mm का। 1 2 3 बॉक्स छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर क्या बनाया, डी बनाया, और डी 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं आया डी को लेकर और मैंने डी ऐसा ड्रॉ किया, तो ये मैंने डी ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉइंग। फिर इसके बाद आपको आर ड्रॉ करना है, 5 mm का गैप छोड़ा आपने, 5 mm का गैप छोड़ा, 1 2 3 4, 5 mm का गैप छोड़ने के बाद आपने क्या किया, आर बनाया और इसको यहाँ से यहाँ पर मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, DRAW। ठीक है, DRA। अब बनाना है आपको ए। ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे लाइन बनाएंगे ऐसी सारी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। इसको मैंने किया आगे टाइट करने के बाद अब मैं इस स्केल को फिर दोबारा से 0 पर सेट किया। 0 पर सेट करने के बाद ये लाइनें आगे ड्रॉ की, ये लाइन में आगे ऐसे ड्रॉ की, सभी लाइन में ऐसे ड्रॉ की आगे। जो थोड़ा बहुत गैप आगे नीचे आ गया होगा उसको देख लेना आप।
ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करता हुआ चला गया, ऐसे मैं लाइन आगे ड्रॉ करता हुआ चला गया। ठीक है, फिर ऐसे ही जो 5 mm का गैप था वो मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, सेम ऐसे दिखाता चला गया, सेम ऐसे ही आगे लेता चले गया। फिर ऐसे ही आगे के पॉइंट भी मैंने मार्क किए, आगे के पॉइंट भी ऐसे ही मार्क किए मैंने और आगे बढ़ाए। फिर ऐसे ही आगे पॉइंट मार्क किए। ठीक है, ऐसा पॉइंट मार्क करते चले गए और ऐसे इनको आगे लाइन को लेता चलेगा। फुल इंस्ट्रूमेंट का यूज हम आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है क्या, ए बनाना है। ए बनाने के लिए आपने 5 mm का गैप छोड़ा, 1 2 3 4 mm, देखिए 1 2 3 4 ये बैठा। तो जो ये हमारा 2 है, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट पकड़ा, ये यहाँ पॉइंट वहाँ मार्क किया और ए के लिए हमने कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाई और ऐसे ही एक लाइन देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और इधर से भी एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। ठीक है, मैंने कम छोड़ दिया क्या, 1 2 3 4। अच्छा, स्पेसिंग कम हो गई यहाँ पर, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, स्पेसिंग यहाँ पर थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, क्या हो गई, स्पेसिंग कम होने की वजह से थोड़ा ऐसा बन रहा है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। ये मैं ऊपर लेकर ऐसा गया यहाँ से और यहाँ से इसको लेकर गया इधर से। ठीक है, ये बनानी थी मुझे, मैं इसको रफ कर देता हूँ और नीचे से 2 पॉइंट छोड़ के तीसरे पर मैं यहाँ ए को यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया ए। अब मुझे क्या बनाना है, डब्लू। अब देखो डब्लू का जो हमारा रेशियो होता है 7:4 है, तो 7:5 ले लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1 2 3 4 5। तो मैंने 2 इधर छोड़े और 2 इधर छोड़े और जो बीच का है, बीच का सेंटर पॉइंट, अब देखो मैंने 5 mm था, 7:5 में ले रहा हूँ डब्लू का, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ बनाया और बीच के सेंटर का पॉइंट यहाँ मार्क किया। यहाँ मार्क करने के बाद मैंने इसको मिलाया इसके साथ, इधर से ये और इधर से इसके साथ ऐसे मिलाया। ये कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हमें रेशियो अलग लेना होता है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, डब्लू, फिर हमारा क्या रह गया, आई एन डी, आई हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, आई मेरा 7:1 में ही बन जाता है, 7:1 में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्पेस यहाँ पर छोड़ा और ये बनाया मैंने आई। ये मेरा क्या है, आई है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो आगे की जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर आगे आगे की जो लाइनें हैं वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पॉइंट मार्क कीजिए, थोड़ी छोटी बड़ी हो जा रही है, ध्यान दे लेना। इसको यहाँ लिया, ये यहाँ पर लिया, आगे ऐसे लिया, ये पॉइंट ऐसे मार्क किए। देखो मैंने आई इतने में ही क्यों बना दी, इसमें ही आई मैंने क्यों बना दी, मैं क्योंकि जो मैंने डब्लू का साइज लिया है 7:5 लिया मैंने डब्लू के लिए और 7:1 लिया है मैंने आई के लिए। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आई यहाँ पर दिखा दी। अगर मैं 7:4 लेता तो मैं इसको बीच में लेता और ऐसे यहाँ पर ऐसे आई दिखाता। जैसे देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ 7:4 में, अगर मैं आई दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा,
मैं क्या करूँगा, एक मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, अब मेरा क्या है 1, यहाँ पर एक का स्पेसिंग छोड़ा 1 2 3 4, तो मैं जो बीच का पोर्शन है इस पर यहाँ पर आई ऐसे दिखाऊंगा और नीचे 4 के लिए पॉइंट यहाँ मार्क करूँगा ये, और 4 ही ऊपर लेकर जाऊँगा, तो ये मेरा 7/4 होगा आई। ये क्या होगा मेरा 7/4 आई। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर ऐसे, तो 7/4 बना दी। 7/4 के बाद मैंने n बनाया, क्या बनाया n के लिए ये लिया 1 2 3 4, यहाँ पर आए ये बनाया और इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया n बन गया। अब बचा क्या हमारा, अब हमारा बचा है g। ठीक है, ये मैंने 7/4 में दिखा दी आई भी। ठीक है, अब हमारा क्या बचा g, अब हमारा g बचा है। अब g की हम दिखा देते हैं, मैं आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, लाइन ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, और क्या लिया 1 2 3 4 5, और लाइन ऐसे मैंने आगे के लिए लाइन ऐसे बनाई। ठीक है, मैं इसको आगे रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या दिखाया जी, 5 आयामों को मैंने गैप छोड़ा और जी बनाया मैंने, यहाँ पर आया जी, मैंने ऐसे करके यहाँ पर मैंने इसको लेकर गया यहाँ ऐसे, तो ये बनाया मैंने जी। अब ये मेरा क्या बन गया, टेक्नोलॉजी ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। कैसे, किसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। और हमने किस रेशियो में बनाई इसको, ये मैंने बनाया है 7/4 पर। 7 बॉक्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और 4 में ऐसे ले रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे, तो 7/4 पर मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी ड्राइंग ऐसे लिखा जाएगा अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैपिटल लेटर बताएगा। फ्री हैंड जब बताएंगे फिर इस तक के बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कि फ्री हैंड लेटर कैसे लिखे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।